अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी इंग्लिश हैंड राइटिंग की क्लास 4 है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे और आपको फ्री सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है, आपने अपना होमवर्क मुझे कैसे चेक करवाना है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बच्चों की मिस्टेक्स बता दूँ। जो बच्चों ने मुझे काम सेंड किया था तो उनकी ये मिस्टेक्स हो रही थी। सबसे पहले तो उनको बी नहीं लिखना आ रहा था, तो मैं पहले आपको बी लिखना सिखाती हूँ। बी लिखने के लिए सबसे पहले आपने मार्कर की टिप को यूज़ करना है। ऐसे आपने लाइन बनानी है। देखिए ये थोड़ी सी आगे को है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऐसी लाइन बनानी है, उसके बाद थिक स्ट्रोक बनाना है। पहले जिनको नहीं लिखना आ रहा पहले वो इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर वो बी लिखें। ऐसे आपने बी लिखना है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपने यहाँ से फिल भी नहीं करना और ये वाला स्ट्रोक ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, छोटा सा बनाना है। उसके अलावा आपकी एफ़ की मिस्टेक हो रही थी, काफ़ी बच्चों ने एफ़ बहुत गलत लिखा हुआ था। तो आप सबसे पहले पहली क्लास देखें। जिनका एफ़ सही नहीं है ना, तो आप पहले पहली क्लास देखें। पहली क्लास में मैंने आपको ये वाला स्ट्रोक बनाना सिखाया था, ये वाला। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप एफ़ लिखें। मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ। देखें, पहले हमने पूरे मार्कर को यूज़ करना है। मार्कर की लाइन को कॉपी की लाइन के बिल्कुल पैरेलल रखें और थिक स्ट्रोक बनाएं और फिर थिन। जब आपने ये स्ट्रोक बनाना है तो यहाँ से आपका प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए कि हमने कहाँ से थिक स्ट्रोक ख़त्म किया है और कहाँ से हम थिन स्ट्रोक बना रहे हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है। पहले जब आपको ये वाला स्ट्रोक बनाना आ जाएगा, उसके बाद आपने एफ़ लिखना है। एफ़ लिखने के लिए हमने सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है। पहले थिन स्ट्रोक बनाना है, फिर थिक और फिर थिन। पहले हम थिन स्ट्रोक बनाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ने इसको ना काफ़ी लंबा किया हुआ था, तो आपने इतना लंबा भी नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा आपकी आई की मिस्टेक थी। आई आपने सेकंड लाइन से स्टार्ट किया था। देखें ऐसे सेकंड लाइन से स्टार्ट करके आपने सेकंड लाइन पे ख़त्म किया हुआ था। तो देखें ये आई लग ही नहीं रहा। एक्चुअली में आई हम ऐसे लिखते हैं, देखें ऐसे। लेकिन हम स्टाइल के लिए उसमें थोड़ा सा स्ट्रोक बना देते हैं, तो आपने थोड़ा सा बनाना है। जब आपने ये वाला स्ट्रोक बनाना है ना, तो आपने सेकंड लाइन को टच नहीं करना। सेकंड लाइन से थोड़ा सा आपने ऊपर लिखना है। देखें ऐसे, यहाँ से भी आपने सेकंड लाइन को टच नहीं करना। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना आ रहा तो आप सिंपल आई लिखें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आई के ऊपर हम ऐसे डॉट भी बना सकते हैं, आप सर्कल भी बना सकते हैं और हम दिल भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा फिल कर दें। अब हम अपने पुराने अल्फ़ाबेट पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखेंगे। अब मैं सिर्फ लिखूंगी, मैंने क्योंकि पिछली क्लासेस में इनको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया था कि आपने मार्कर को किस तरीके से पकड़ना है। आपके थिन और थिक स्ट्रोक प्रोमिनेंट होने चाहिए। हमने पिछली क्लास में ये भी लिखना सीखा था। उसके बाद हमने एफ़ लिखना सीखा था। आपने इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ध्यान से देखने हैं, कहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ और कहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। इसके अलावा हमने एफ़ के और भी स्टाइल सीखे थे। एक एफ़ का ये स्टाइल था, एक हमने ये स्टाइल सीखा था। देखिए इधर वाला थिक है और इधर वाले थिन है। इसके अलावा हमने आई सीखा था कल की क्लास में। अब आप
इनका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले आपने इनको अच्छी तरीके से लिखना है। अगर इसमें से कोई लेटर आपको नहीं लिखना आ रहा तो जिस क्लास में मैंने ये लेटर आपको लिखने सिखाई थी आप वो वाली दोबारा रिप्ले करके देखें। जब आपको ये वाले लेटर लिखने आ जाएंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट लेटर लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट लेटर लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको जी लिखना सिखाती हूँ। जी लिखने के लिए हमने फर्स्ट क्लास में सर्कल बनाना सीखा था ना। सर्कल हमने कैसे बनाया था, पहले हमने मार्कर की टिप को यूज़ किया था, फिर पूरा मार्कर और टिप। पहले आपने ऐसे सर्कल बनाना है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपने यही सर्कल बना के इधर से भी थिक कर देना है। अब यहाँ से ध्यान से देखें, ये वाला थिक है, ये भी थिक है, और यहाँ से आपने थिन रखना है। ठीक है, पहले आपने सी लिखना है ऐसे। अब जी बनाने के लिए मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ। आप ध्यान से देखें, यहाँ से आपने जी स्टार्ट करना है, ना ही आपने इससे ऊपर से स्टार्ट करना है और ना ही यहाँ से दरमियान से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैं जी लिखती हूँ, आप ध्यान से देखें। आपने छोटी सी कैप बनानी है। अब जी में एक पॉइंट और आपने नोट करना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये कम है और जी का ये वाला जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो आपने यहाँ से कम रखना है और यहाँ से ज़्यादा रखना है। अब कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा था, आपने इसको ज़्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना। ठीक है, अगर आपको ये वाला जी नहीं बनाना आ रहा तो आप सिंपल जी भी लिख सकती हैं। सिंपल जी लिखने के लिए सबसे पहले आपने सी लिखना है ऐसे, और फिर ये वाला स्ट्रोक हम एफ में यूज़ करते थे ना, ये वाला, तो आपने इन दोनों को मिला देना है। इन दोनों को मिला के हम जी लिखेंगे। देखिए ऐसे और ऐसे, इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका स्ट्रोक प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। जी, इसके बाद हम एच लिखते हैं। एच लिखते हमने बी कैसे लिखा था, सबसे पहले हमने ये वाला स्ट्रोक बनाया था ना, बी के लिए ये हमारा थोड़ा सा आगे को जा रहा था और एच के लिए आपने थोड़ा सा सीधा रखना है। एफ के लिए हम स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, ऐसे आपने बनाना है। पहले इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम आई ऐसे लिखते थे ना, तो आपने इन दोनों स्ट्रोक्स को मिला देना है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने फर्स्ट लेसन में सीखी थी। अगर आपको नहीं बनानी आ रही तो आप वो वाला जाके लेसन दोबारा देख के आए। ठीक है, ऐसे आपने एच लिखना है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, एच, इसके बाद हम जे लिखते हैं। जे लिखने के लिए सबसे पहले हमने आई लिखना है। आई हम ऐसे लिखते थे ना, आपने पहले ये वाला पॉइंट बनाना है, उसके बाद ऐसे कर देना। दोबारा देखें ऐसे। अब यहाँ पे हम उर्दू की तरह आपने मार्कर को पकड़ के डॉट लगाना है। उसके अलावा हम यहाँ पे सर्कल भी बना सकते हैं और आप यहाँ पे दिल भी बना के उसको फिल कर दें। इसके बाद हम एल लिखना सीखते हैं। जैसे हमने बी और एच में लिखा था ना, वैसे आपने एल लिखना है। एल लिखने के लिए सबसे पहले आपने मार्कर की टिप को यूज़ करना है और ऐसे। बी के लिए हमने इसको थोड़ा सा आगे को रखा था, एच के लिए हमने स्ट्रेट रखा था और एल के लिए भी आपने इसको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, ये देखें एल कैसे लिखना है, ऐसे। पहले आपने मार्कर की टिप को यूज़ करना है, फिर पूरा मार्कर और फिर टिप।
ऐसे L। अब हम M लिखना सीखते हैं। M और N बिल्कुल सेम है। M के लिए आपने सबसे पहले इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अगर आपको ये भी नहीं लिखना आ रहा तो आप सबसे पहले ये वाला स्ट्रोक लिखें। यहाँ से आपका ऐसे कॉर्नर बनना चाहिए, ठीक है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आप ऐसे लिखें। ये देखें, ये क्या है, N, और अगर हम ये स्ट्रोक एक दफ़ा फिर बना दें तो ये M बन जाएगा। M और N बिल्कुल सेम है। ऐसे आपने लिखना है M और N। यहाँ से देखिए M और N के लास्ट पे कॉर्नर बना है। अगर आपको ये नहीं बनाना आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, ऐसे आप M लिखें और लास्ट से इसको सेकंड लाइन तक M। ऐसे ही हमने N का कॉर्नर सेकंड लाइन तक लेके जाना है। अब हम O लिखना सीखते हैं। O आप लोगों को लिखना आता है, हमने लेसन नंबर 1 में सीखा था। सबसे पहले क्या करना है, आपने मार्कर की टिप को यूज़ करना है, फिर पूरा मार्कर और टिप। देखिए ऐसे आप ऐसे भी O लिख सकते हैं। इसको आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। ये वाली साइड थिन है और इधर वाली साइड थिक है। दोबारा मैं लिख के दिखाती हूँ, ऐसे। अगर आप दोनों साइड से थिक रखना चाहते हैं तो फिर आपने इस तरीके से लिखना है। पहले आपने C लिखना है और फिर इसको ऐसे कर देना है। यहाँ पे छोटी सी कैप बना देनी है, ये छोटी सी बनानी है। अभी मुझे याद आया, बच्चे के C में भी मिस्टेक थी। उसने क्या किया हुआ था, जो C का मुंह थोड़ा सा खुला होता है ना, देखो हम ऐसे C लिखते हैं, इसका मुंह खुला होता है, और A के लिए उसका मुंह हम थोड़ा खोलते हैं, तो उसने ऐसे C लिखा हुआ था। ऐसे नहीं आपने C लिखना, C का मुंह आपने थोड़ा सा खुला रखना है। ऐसे हम A लिखते हैं और C आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। आज हमने काफ़ी लेटर सीख लिए हैं। मैं दोबारा रिवाइज़ करवाती हूँ, आपने ध्यान से देखना है और फिर मुझे प्रैक्टिस करके सेंड करना है। मैं सारे लेटर दोबारा लिखती हूँ। आज हमने क्या क्या सीखा, आपने सारे लेटर लिखने हैं जो हमने पिछले लेसन्स में सीखे थे, वो भी और नेक्स्ट भी। B, C का मुंह खुला रखना है। D का आपने यहाँ छोटा सा स्ट्रोक बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। जितना C का मुंह खुला होता है ना, उतना ही E का भी आपने खुला रखना है। F के लिए आपने इस स्ट्रोक को ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको लिखना आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमने F का एक और स्टाइल सीखा था, ये वाला। ये देखिए, अब ये सेकंड लाइन को टच नहीं कर रहा। आपका ये वाला स्ट्रोक सेकंड लाइन को टच नहीं करना चाहिए। F, इसके अलावा हमने सीखा I, आप यहाँ पे सर्कल भी बना सकते हैं। I के बाद हमने सीखा, ये अब आज की क्लास के मैं लेटर लिखने लगी हूँ, J। इसके हमने और भी स्टाइल सीखे थे। ऐसे आपने C लिखना है और ऐसे कर देना है। ये तो G है ना, ये J, G। अब कौन सा वर्ड रह गया, H, ये आपने ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ये देखिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। H कि हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज हमने सीखा L,
इसके बाद हमने सीखा M, उसके बाद N, आप ऐसे भी कर सकते हैं लास्ट से। फिर हमने O सीखा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरीके से मुझे लिख के सेंड करें। अगर आपको किसी लेटर की नहीं समझ आ रही तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लें। आपने मुझे अपना होमवर्क कहाँ सेंड करना है ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।